हेलो एवरीवन। इस वीडियो में ना अपने को एक चीज़ समझनी है और वो चीज़ क्या है। वो चीज़ है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें वीडियो मैंने इंटेंशनली ऑफ कर दी है, समहाउ स्टक हो जा रही है मेरी वीडियो बार बार, तो इसमें मैंने इंटेंशनली बंद कर दी है। और एक बार अपन कंसेप्ट समझ के देखते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर का। तो शुरू में तो बिल्कुल सेम है ना। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो किसी चीज को रिड्यूस कर सके, तो वैसे रिड्यूसिंग शुगर क्या हुई, जो किसी चीज को रिड्यूस कर सके। अब ऐसा सोच लें, जो किसी दूसरी चीज को रिड्यूस करता है वो खुद क्या होता है, वो खुद ऑक्सीडाइज होता है ना। तो जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो सके, जो शुगर खुद ऑक्सीडाइज हो सके, वो कैसी होगी, रिड्यूसिंग शुगर होगी। अब देखो, शुगर में जनरली आपके पास या तो एल्डिहाइड ग्रुप होगा और या कीटोन ग्रुप होगा। अब एल्डिहाइड तो बहुत इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, एल्डिहाइड हो जाते हैं बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज एसिड में। कीटो ग्रुप डायरेक्टली नहीं होते, लेकिन मेरे को लगता है आपको इतना तो आइडिया होगा या इतना तो आपने क्लास में कवर कर लिया होगा कि कीटो को अगर आप 2 बार टॉटोमराइज करा दो, है ना, तो इसको अगर आप डबल टॉटोमराइजेशन करा दो, तो बेटा डबल टॉटोमराइजेशन के बाद दिस ऑल्सो गोज टू, यू कैन से, एल्डिहाइड। ये चीज तो आपने जरूर की होगी क्लास में कि डबल टॉटोमराइजेशन से ये चीज बन गई एल्डिहाइड, और अगर ये एल्डिहाइड बन गई फिर से उसको हम क्या कर पाएंगे, ऑक्सीडाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज किसके लिए बोली मैंने, सिंपली ये मैंने बोला मोनोसैकेराइड्स के लिए, कि बड़ी सिंपल सी बात है कि या तो वो एल्डिहाइड होंगे या वो कीटोन होंगे। एल्डिहाइड वैसे ही ऑक्सीडाइज होते हैं, कीटोन एल्डिहाइड में कन्वर्ट होने के बाद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो इसका मतलब बेटा ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। ठीक है, सारे के सारे मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो रिड्यूसिंग होते हैं। अब कुछ ये बोल सकते हैं कि भैया कभी कभी ना कुछ अजीब सा हो जाता है, मतलब अजीब क्या हो जाता है कि हमें ना ये वाली ऐसे प्रोजेक्शन बना के दे देते हैं, इसमें समझ नहीं आता कि रिड्यूसिंग किसे बोले, नॉन रिड्यूसिंग किसे बोले। तो देखो दो तरीके एक्सप्लेन करने के। एक तो OH अगर ऊपर बना दिया तो ये बीटा फॉर्म बनाई है मैंने, है ना। तो यहाँ पे OH जब मैं ऊपर बना रहा हूँ तो दिस इज बीटा फॉर्म ग्लूकोज की, मतलब बस इतना ही बना रहा हूँ और कोई जरूरत भी नहीं है। तो एक तो आप ये चीज याद रखो कि अगर आपको इस फॉर्म में देखना है तो आप कंसेप्ट थोड़ा बदल लो। क्या कंसेप्ट बदल लो कि भाई ये कार्बन क्या है, व्हाट इज इट हेमी एसिटल और इज इट एसिटल। ये सोचो, क्या ये हेमी एसिटल है या फिर एसिटल है। तो अगर हम ढंग से देखेंगे तो इस कार्बन पे आपको एक तो OH लगा हुआ दिख रहा है और एक O जो कि आगे जाए जा रहे हैं, जिसको मैं सिंपली R लिख सकता हूं। तो एक OH है और एक R है, OR है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, हेमी एसिटल। तो हेमी एसिटल जब भी आपको दिखे वो कैसा होगा, इट इज रिड्यूसिंग। दो चीजें सीधी सीधी समझनी है, एल्डिहाइड कीटोन हो मोनोसैकेराइड्स में तो भी वो रिड्यूसिंग, हेमी एसिटल कहीं दिखे तो भी वो रिड्यूसिंग। कंफ्यूजन कहाँ होती है पहली बार, जब आते हैं डाइसैकेराइड्स। तो मेरे को लगता है डाइसैकेराइड्स में एक तो दिमाग वैसे ही थोड़ा सा घूम जाता है ना, कि भाई याद वगैरह नहीं होती चीजें किसमें क्या है। वो तो अब मेरे को थोड़ा सा लगता है कि आपको याद करना पड़ेगा जैसे तैसे करके। तो जैसे इफ वी कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लेट्स कंसीडर सॉरी सुक्रोज, लेट्स कंसीडर द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ, एनसीईआरटी की उठाई हुई स्टेटमेंट है, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ बस आपको एक्सप्लेन करने के पर्सपेक्टिव से, है ना। तो लो यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि भाई क्या कहानी है। यहाँ पे कहानी क्या है देखो, एक बार पढ़ो लिखा क्या है। लिखा है कि हमें क्या क्या करना है, हमें करना है जी, कौन कौन से बॉन्ड्स बनाने हैं, हमें बनाने हैं C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। ये दो, इन दो के बीच में एक बॉन्ड बनाना है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फैंसी नाम है, ईथर को बोलते हैं, सीधी सी बात है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। तो इनको अगर मैं इकट्ठे कॉपी कर पाऊँ, इकट्ठे तो नहीं हो रहा, आई जस्ट वांट टू शो यू कि ये है क्या, मतलब ये डायग्राम हमने ऐसा बना दिया, बनाने को ऐसा होता थोड़ी है, जरूरी थोड़ी ऐसा ही बनाए। वो तो वही बात फिर से कि थोड़ा ऐसे कंफ्यूज कर लिया खुद को, है ना, और बस उस डायग्राम को देख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद का दिमाग नहीं लगा रहे, तब कंफ्यूजन हो सकती है इससे। कैसे, अभी देखो कहानी जो दी हुई है अपन उसको खुद भी तो बना सकते हैं। ये रहे अपने पास एक्चुअल स्ट्रक्चर्स, क्या क्या चाहिए, अल्फा डी ग्लूकोज चाहिए और क्या चाहिए, बीटा डी ग्लूकोज चाहिए। ठीक है, लो जी अल्फा डी ग्लूकोज लाओ पहले,
तो ये रहा हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसको मेरे को ये वाला है अल्फा डी ग्लूकोज, कोई कलर ले लेता हूँ जिससे दिखे आपको, ये वाला है ना। तो इसको मैं बना रहा हूँ, ये बना दिया मैंने। अब मैंने इस साइड इसके OH क्यों बनाया, क्योंकि ना मेरे को पता है लिंक जो बनाना है वो किससे बनाना है बेटा, लिंक बनाना है मेरे को इसके अल्फा 1 पोजीशन से, है ना, इसके अल्फा वाले 1 पोजीशन से बनाना है, यानी दिस इज द फर्स्ट कार्बन ना, इसको 1 बोलते हैं। तो अब ये अल्फा क्यों है, क्योंकि इसका OH नीचे दिख रहा है मेरे को, बीटा होता तो OH ऊपर दिखता। तो एक तो ये वाला कार्बन मैंने आइडेंटिफाई कर लिया जिसके OH को यूज करना है। दूसरा कार्बन बताना, दूसरा कार्बन बोला उन्होंने बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड वाला कार्बन। तो बनाओ भाई बीटा डी ग्लूकोज बनाओ, मेहनत करते हैं। तो बीटा डी ग्लूकोज का सेकेंड वाला कार्बन अगर देखें, अब एक तो ये चीज इन्होंने कर रखी है, 5 की रिंग बना रखी है ना। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो एक टास्क मिला है आपको, कंप्लीट कर लेना उसको। क्या टास्क था, ग्लूकोज की 6 वाली रिंग बना के देखनी है, ठीक है। अब देखो ये इन्होंने सीधा सीधा आपको स्ट्रक्चर दे दिया और खुद से ही कंफ्यूजन ना क्रिएट हो इसके लिए नंबरिंग दे दी कि दिस इज द सेकेंड पोजीशन। अब बात क्या आ गई, आपको इन दोनों बॉन्ड्स को जोड़ना है ना। जो ये दो मैंने 1 और 2 जो लिखे हुए हैं इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन एक बड़ी दुविधा है यहाँ पे। वो दुविधा क्या है, कंफ्यूजन क्या है, वो ये है कि ये दोनों बड़े दूर दूर हैं, इनको क्या ही जोड़ेंगे हम, है ना। तो अब देखो, अब इसको जोड़ने का तरीका क्या है, आपको 2 को घुमा के इस साइड लाना है। तो 2 तरीके होते हैं घुमाने के, एक तो आप ऐसे घुमा लो, यानी क्या किया मैंने, एक्सिस के अराउंड रोटेट किया, ठीक है। और एक क्या कर सकते हो, एक तरीका होगा, इसको आप ऐसे सीधा रोटेट ना करो, इसको बल्कि आप फ्लिप कर दो। इस स्ट्रक्चर को आप पूरा का पूरा फ्लिप कर दो। फ्लिप करने का मतलब क्या है, आप इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर मैं आपको बताना चाहूं किस तरीके से फ्लिप करना है, तो यू हैव टू बेसिकली मेक दिस स्ट्रक्चर, है ना, इसको आप हॉरिजॉन्टल इमेजिन करो। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है किसका, फ्रक्टोज का, ये जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है इसको आप हॉरिजॉन्टल इमेजिन करो, है ना। अभी ये बड़ी क्लासिक सी कंफ्यूजन है टीचिंग मेथोडोलॉजी में कि हमारा बोर्ड वर्टिकल रहता है जबकि चीजें हम हॉरिजॉन्टल दिखाना चाह रहे होते हैं। तो आप इसको आप हॉरिजॉन्टली इमेजिन करो। जब आप इसको हॉरिजॉन्टली इमेजिन कर रहे हो, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज, दिस इज फ्रक्टोज, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बस आप जब हॉरिजॉन्टली उसको फ्लिप कर रहे हो ऐसे, है ना, एक तो हुआ उसको रोटेट कर दिया, और एक मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, बेसिकली उसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप करो, तो बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है ये वहीं रह जाएगा जहां पे है। ये बात समझ आ रही है कि जो ऑक्सीजन है वो एज सच कहीं चेंज होके नहीं जाएगा, वो उसी पोजीशन पे रह जाएगा। ये बात ठीक लगी, है ना। तो चाहे फ्लिप कर लो चाहे रोटेट कर लो। तो मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जी मेरे को ना इसको जैसे तैसे करके रोटेट करना है, ठीक है। तो आई वॉन्ट टू रोटेट इट, और रोटेट इट का मतलब क्या है कि मैं लाऊंगा घुमा के CH2OH इधर, और हाँ, तो आई वॉन्ट टू जस्ट रोटेट इट। तो मैं पहले इसका एक रोटेटेड फॉर्म बना रहा हूँ जो मेरे को खुद को बस कन्वीनियंस के लिए ठीक लगे। तो मैं वो रोटेटेड फॉर्म में क्या करूंगा, देखो जिस तरीके से मैंने बनाया बिल्कुल वैसे ही आई ट्राई टू रोटेट, कि इसको मैं एज इट इज अगर इधर ले आऊं, इफ आई ट्राई टू ब्रिंग दिस थिंग एज इट इज ऑन दिस साइड, है ना। तो अब इससे क्या होने वाला है, इससे ये होने वाला है कि भाई अगर मैं अब अगर आप सोचो, तो जब मैं इसको हॉरिजॉन्टल इमेजिन करके ऐसे फ्लिप करूंगा या हाँ रोटेट करूंगा, है ना, तो अच्छा अब एक दिक्कत क्या आ रही है, आपको दोनों चीजों को हॉरिजॉन्टल प्लेन में सोचना है, आपको दोनों चीजों को हॉरिजॉन्टल प्लेन में सोचना है। तो ऐसा सोचने से बेसिकली जो ये रोटेशन में दिखा रहा हूं और जो फ्लिपिंग आप सोच रहे हो वो एक ही चीज हो जाएगी। सोच के देखो, अगर आपने फ्रक्टोज को हॉरिजॉन्टली सोचा तो जो रोटेशन है वही फ्लिपिंग है ना, जो रोटेशन है वही फ्लिपिंग भी है। अब वो अपने को जब वो अपन कर देंगे, वो फ्लिपिंग कर देंगे, तो उससे क्या सेंस बनने वाला है देखो,
ये जो 2 वाला CH3OH है, फ्लिप करोगे, किसी चीज को आप फ्लिप कर रहे हो तो जो चीज उसमें पहले ऊपर थी वो कहाँ चली गई, नीचे चली गई। पाम देखो, पाम पहले ऊपर की तरफ फेस कर रहा था, अब नीचे चला गया, यानी कि ये जो OH हमें ऊपर दिख रहा था 2 पे, अब वो OH कहाँ आ गया बेटा, नीचे आ गया। CH2OH कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, बस मैं आप बाकी हर चीज को भी करोगे, हर चीज को करने का मतलब क्या है, फिर ये जो CH2OH 5 पे है ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, H जो है वो ऊपर चला जाएगा। बाकी को भी चेंज कर लेना, और तो जरूरत नहीं पड़ेगी, देख लेना, समझ आ जाएगा। पॉइंट बीइंग, अब हमें इस कार्बन के OH को, और इसका तो अल्फा फॉर्म ही रखना था, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसके OH को अब हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में जोड़ना है, ईथर बनाना है, फैंसी वर्ड है। तो इसका मतलब बेटा यहाँ से एक पानी हटाओ, बस खत्म करो, और बीच में एक लिंक जोड़ दो जो कि नॉर्मल अपना ऑक्सीजन वाला लिंकेज हो गया। ये बात ठीक लग रही है? अब जरा सोचो, क्या सोचना है कि भाई ये हमने ग्लूकोज बना दिया है ना, और क्या बना दिया, सॉरी, सुक्रोज बना दिया। इसको पूरा स्ट्रक्चर अगर कहीं देखना हो तो ये रहा, है ना। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से घूरो और इसमें कोशिश करो ढूंढने की, क्या आपको इसमें एसिटल दिख रहा है या आपको इसमें हेमी एसिटल दिख रहा है। क्या आपको इसमें एसिटल दिख रहा है या फिर आपको इसमें हेमी एसिटल दिख रहा है। तो अगर आप इसे देखोगे तो बेटा एक कार्बन तो ये था, इस पे भी उधर जाता हुआ OR दिख रहा है क्योंकि O के साथ H नहीं लगा हुआ, इधर जाता हुआ भी OR दिख रहा है। ठीक है, तो इस कार्बन के साथ तो OR जुड़े हुए हैं, यानी ये कार्बन क्या हो गया, दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग हेमी एसिटल, रेदर दिस इज रिप्रेजेंटिंग एसिटल। ये बात समझ आई? सेम कहानी हो गई इस कार्बन के साथ, ये जो कार्बन है दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एसिटल। तो बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, दोनों बार एसिटल एसिटल हो गया, तो इसका मतलब दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये बात समझ आई? दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, लैक्टोज बना लो, लैक्टोज चलो मेहनत नहीं कर रहे अभी, बनी बनाए ला रहे हैं, ये रही जी लैक्टोज। एक बार देखना, बॉन्ड जैसे भी बनाया है अब समझ आ गए होंगे, इतनी हैवर्थ प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस हो गई मेरे हिसाब से। इसको जल्दी से बस ये समझ लो कि क्या इसमें आपको कहीं एसिटल या हेमी एसिटल दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। इसको देखना एक बार, ये 1 जो लिखा है, ये तो जी ये बेंड है ना, ये फालतू चीज है, ये तो ऐसे ही है, कुछ कार्बन नहीं है ये, कहीं सोचो कार्बन आ गए। तो ये लग रहा है ऐसे कि O के बाद क्या आ गया, कार्बन, यानी ये चीज बेटा हुई OR, और ये देखो O के बाद क्या आ गया, कार्बन, यानी ये चीज भी हुई OR। तो इसका मतलब ये वाला कार्बन तो बेकार है अपने लिए। ठीक है, देख लेना, ये भी वाला कार्बन भी बेकार दिखेगा, तो अच्छा कार्बन कौन सा दिखेगा, अच्छा कार्बन दिखेगा ये वाला, ये जो कार्बन दिखेगा ना ये बहुत अच्छा कार्बन है। क्यों? क्योंकि इस पे एक लगा हुआ दिख रहा है OH और एक लगा हुआ दिख रहा है OR, यानी ये कार्बन कैसा हुआ, दिस इज हेमी एसिटल, और हेमी एसिटल होते ही कैसा हो गया बेटा, दिस इज रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो ये समझ आया डाइसेक्राइड में रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग कैसे देखते होते हैं। ठीक है, एक लास्ट में छोटी सी ट्रिक तो क्या है, एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं कि वाई हेमी एसिटल इज कंसिडर्ड, कि आप उसको वापस ले जा सकते हो ना, ऐसा सोचो। हेमी एसिटल को रिड्यूसिंग क्यों बोलते हैं, तो आप एक बार इमेजिन करो, ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा, ये तो सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। सुक्रोज का स्ट्रक्चर अगर वापस लीनियर में जाना चाहे, सुक्रोज का स्ट्रक्चर अगर वापस लीनियर में जाना चाहे तो जा पाएगा क्या, पता ना। सुक्रोज का स्ट्रक्चर अगर वापस लीनियर में जाना चाहे तो जा पाएगा। लीनियर में जाने के लिए उसको अपना वो वाला कार्बन देखना पड़ेगा जिसपे उसके अटैक हुआ था। तो एक कार्बन तो ये था जी, एक कार्बन ये था जी, ग्लूकोज में अटैक फर्स्ट पे हुआ था, फ्रक्टोज में अटैक सेकंड पे हुआ था, दोनों कार्बन अब जुड़ गए हैं, कोई फ्री नहीं है। तो इसका मतलब अब ये वापस लीनियर फॉर्म में नहीं जा सकता, क्योंकि जो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले कार्बन थे, ये तो पता है ना आपको, हैवर्थ प्रोजेक्शन से वापस अपन लीनियर प्रोजेक्शन में जा सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन में, है ना, ये रोटेट होते रहते हैं, ये फिशर प्रोजेक्शन वापस चली जाती है हैवर्थ में, हैवर्थ वापस चली जाती है फिशर प्रोजेक्शन में। ठीक है, तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूं आपको कि सुक्रोज ने चांस खत्म कर दिया अपना किस में जाने का, लीनियर फॉर्म में जाने का।
तो इसका मतलब फिर ऐसा कुछ होगा कि जो लैक्टोज है उसके पास चांस है अभी भी, यही मतलब हुआ फिर तो देखते हैं लैक्टोज के पास चांस है या नहीं है। लैक्टोज जब बना था तो उसमें ये ग्लूकोज तो अपना, देखो ये ग्लूकोज इस वाले से बना था, ये ग्लूकोज ने अपना हैवर्थ इस कार्बन को यूज करके बनाया था, और गैलेक्टोज ने अपना हैवर्थ इस कार्बन को यूज करके बनाया था। अब आप खुद ही सोचो कौन अपना एनोमेरिक कार्बन, कौन अपना एनोमेरिक कार्बन ऑलरेडी लूज कर चुका है, लूज इन द सेंस कि वो अब वापस नहीं जा सकता। कौन लूज कर चुका है? ये चीज बेटा अपना एनोमेरिक कार्बन एक सेंस में फ्री फॉर्म में जाने के लिए लूज कर चुका है, ये फ्री फॉर्म में वापस नहीं जाएगा। लेकिन ये फॉर्म ये अभी भी तैयार है। कैसे तैयार है? इस एंड को अगर मैं आपको बस दिखाना चाहूं ऐसे, तो मैं बोल रहा हूं कि बेसिकली आप इसको फिर से, है ना, यू कैन अगेन ट्राई टू मेक इट क्या ऐसा कि भाई ये O जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे H लगा हुआ है, और यहाँ पे हाँ ये इससे जोड़ी रखा है, और लो इस कार्बन पे CH2OH, ठीक है, और ये बन गया आपका यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं, OH। क्या कर दिया ये मैंने, ये बेटा फिर से उसको कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ, उसको कर रहा हूँ नॉर्मल फ्री फॉर्म में कन्वर्ट। क्यों कर रहा हूँ? ये बताने के लिए कि जैसे ही वो फ्री फॉर्म में कन्वर्ट हुआ क्या बन गया ये, व्हाट इज इट, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। और एल्डिहाइड कैसे होते हैं, क्या किया है बस मैंने, एक बॉन्ड ही तो ब्रेक किया है। और एल्डिहाइड कैसे होते हैं बेटा, रिड्यूसिंग होते हैं। तो अब हमें क्या समझ लगा कि हेमी एसिटल कन्वर्ट हो सकता है एल्डिहाइड में जो कि रिड्यूसिंग होते हैं, इसलिए हेमी एसिटल को भी हम रिड्यूसिंग मानते हैं, ठीक है। और सिर्फ वो वाले डाइसैकराइड जिनमें दोनों एनोमेरिक कार्बन, ये जो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप लिखा है, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप एट C1 ऑफ ग्लूकोज, ये मे बी प्रोड्यूस्ड, ये मतलब है इसका, है ना, एनसीईआरटी भी जहां पे मतलब अपना लेवल दिखाती है, बहुत ही अमेजिंग बुक है ना, कहीं बताया नहीं कि कैसे प्रोड्यूस होगा, बट बहुत सिंपल सी बात है कि जैसे हेमी एसिटल बना था वैसे वापस चला जाएगा, एल्डिहाइड और अल्कोहल को यूज करके हेमी एसिटल बना था वापस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका होता है बेटा रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर को चेक करने का, ठीक है। तो मेरे को लगता है होपफुली समझ आया होगा आपको इससे, और ट्राई करना, अब सारे क्वेश्चंस रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के होपफुली हो जाएंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।